अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय 12वां अंतर्राष्ट्रीय महाधिवेशन 2025 का समापन सत्र चला। ज्ञान की धरती बोधगया में आयोजित की गई मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज कुमार रवि के द्वारा शुरुआत की गई। मूल निवासी स्लोगन सूत्र के अंतर्गत 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है विषय के अंतर्गत इसे लागू करवाना नैतिक जिम्मेदारी है की चर्चा की गई। प्रेस प्रतिनिधि सत्र के अंतर्गत मूल निवासी के समाज की स्थानीय समस्या और उसके समाधान में मूल निवासी संघ की भूमिका विषय पर चर्चा की गई। आंदोलन चुनौती सत्र के अंतर्गत मूल निवासी आंदोलन के गद्दार, उसकी पहचान और उससे निपटने के उपाय विषय पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन में मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मूल निवासी आदित्य प्रधान, प्रदेश संगठन सचिव मूल निवासी सुरेश प्रसाद, बामसेप का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गया जिला प्रभारी मूल अजय विद्यार्थी, परशुराम मांझी मानसी जिला अध्यक्ष मूल निवासी विनय पासवान, सुरेश मांझी, वीरेंद्र पासवान, दीपू कुशवाहा, अमरेंद्र कुमार, अमरेंद्र प्रसाद यादव आदि का सक्रिय योगदान रहा। से ये निवेदन किया जा रहा है कि हमारे यहाँ एक फुल टाइमर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाबा साहब के साथ घटित हुई थी, उसके संदर्भ में इस प्रस्तावना में उसको रखते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। बाबा साहब के आंदोलन में साथ में एक बीके गायकवाड़ हुआ करते थे और पूरे आंदोलन में बीके गायकवाड़ के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब को पत्र लिखे। सबसे ज्यादा शिकायत बीके गायकवाड़ की हुई है। मूल निवासी संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन है जो बोधगया की धरती पर हो रहा है और इसके पीछे रीजन है कि पहला तो बोधगया जो है बुद्ध की धरती रही है, ज्ञान की धरती रही है, जिसने पूरे विश्व को ज्ञान दिया। दूसरा रीजन है कि यह दशरथ मांझी का भूमि है जिसके जिद के सामने पर्वत भी अपना रास्ता मोड़ लिया। और तीसरा जगदेव बाबू की धरती है जिन्होंने मूल निवासी समाज यानी बैकवर्ड समाज को अपने हक अधिकार दिलाने के लिए दिया, कहा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो इन महापुरुषों की और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा, उस संविधान को पूर्ण रूपेण कैसे लागू करेंगे, हमारे अधिकार कैसे प्राप्त होंगे, हमारा समाज जातियों में बटा हुआ है, उसको इकट्ठा किए बगैर हम अपने अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए समाज के अंदर ये संविधान के प्रति जन जागृति लाने के लिए हम यह अधिवेशन कर रहे हैं। और इस अधिवेशन में पूरे देश से लगभग 3000 की संख्या में पार्टिसिपेट किए हैं और वह एक बृहद कार्यक्रम हमारा हुआ। और ये जो हमारा तरीका है, हम पूरे देश में इसके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि हम मूल निवासी संघ के माध्यम से मूल निवासी समाज के विरुद्ध हो रहे अन्याय अत्याचार का, किसी भी तरह का अगर शोषण होता है तो मूल निवासी संघ सरकार को और समाज को यह बताने का भी प्रयास करेगा कि अब आप सुधर जाओ, नहीं तो हम सत्ता पे आ रहे हैं। कि अगर आप अपनी गौरवशाली पहचान जो मूल निवासी पहचान है उसको आप स्थापित करोगे तो आप और जितनी भी पहचान आपको आपके शत्रु ने दी है उसको मिटा पाओगे। और इस मूल निवासी पहचान के तहत देश के बहुसंख्यक 90% से अधिक जो मूल निवासी हैं उनमें एकता बढ़ेगी, उनमें आपसी भाईचारा सद्भाव बढ़ेगा और यही एकता यही सद्भाव उनको शासन और प्रशासन में जो उनकी हिस्सेदारी है बहुत लंबे समय से सदियों से जिससे वो वंचित है उसमें वो आ पाएंगे और वहाँ आकर
वो उनकी खुद की समस्याओं का खुद समाधान कर पाएंगे। मूल निवासी समाज बहुत बड़ा समाज है, बहुत बड़ा समाज है। और अगर इस समाज के अंदर में जितने जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये जो सारे लोग जो शत्रुओं के खेमे में हैं, वो वहाँ से उनको हटना लाजमी होगा, उनको वहाँ से दूर हटना ही होगा। जैसे जैसे ये मिशन, ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा और मूल निवासी पहचान समाज में अधिक से अधिक प्रचलित और प्रस्तावित होगी, वैसे वैसे हर ऐसे लोग जो अपने निजी स्वार्थ के लिए शत्रु की गोली में बैठे हैं, या तो उसको वहाँ से हटना पड़े। आपका मूल निवासी केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, फिर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, तो इन लोग को कब समझ में आएगा कि हम मूल निवासी हैं और ये हम लोग को शोषण कर रहा है? सर, जब हमारे मूल निवासी समाज को अपनी गौरवशाली मूल निवासी पहचान समझ में आ जाएगी और जब वो इस पहचान के साथ जुड़ना और गौरवान्वित महसूस करना शुरू कर देंगे, उस वक्त इन तमाम लोग जो अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसे लोगों के साथ मिले हुए हैं जो मूल निवासियों के शत्रु हैं, उनको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। क्योंकि आखिर लोकतंत्र में आखिर तो सर्वोपरि जनता है और जनता का जनादेश है। जब मूल निवासी जनादेश आएगा, मूल निवासी पहचान के साथ, मूल निवासी मूल्यों के साथ और मूल निवासी गौरव के साथ जो मूल निवासी जनादेश आएगा, उसका सम्मान सभी को करना पड़ेगा और उसके आगे सभी ढेर और लाचार हो जाएंगे। कब तक ये आप आएगा? अभी कितना समय लगेगा? समय तो हम बता नहीं सकते, लेकिन जिस तेज़ी के साथ हमारे कार्यकर्ता फील्ड में जा रहे हैं और जिस तेज़ी के साथ जो है समाज जीवन से अलग अलग तबकों से लोग हमारे साथ आकर जुड़ रहे हैं, उससे लगता है कि बहुत ही जल्द मूल निवासी जो थ्योरी है वो शासन और प्रशासन में भी प्रचलित हो जाएगी और प्रस्तावित हो जाएगी।